जय श्री राम मित्रों, मैं रवि किरण सैनी, सह संस्थापक दीक्षा अकेडमी। आज आप सभी मित्रों की बहुत सारी समस्याओं के समाधान के लिए एक वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। जैसा कि आप सब अवगत हैं, कोरोना वैश्विक महामारी के कारण जगह जगह लॉकडाउन लगा हुआ है। सारी भर्ती प्रक्रियाएं भी स्लो हो गई है, कुछ कैंसिल हुई हैं, कुछ पोस्टपोन्ड हुई हैं। तो इन परिस्थितियों में हमारे तैयारी करने वाले सभी मित्रों को बहुत दिक्कतों से गुजरना पड़ रहा है। आपके बहुत सारे सवाल भी हैं कि ऐसे समय में अपनी पढ़ाई को कैसे मेंटेन रखें, और साथ ही साथ माइंड पे एक प्रेशर भी बन जाता है। लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं लेकिन कंपटीशन जिनके हमने फार्म फिल किए हुए थे वो पीछे हट गए हैं, या कहीं उनमें से कैंसिल भी होने को है, या कुछ दुनिया भर की भ्रांतियाँ और भी इधर उधर फैली हुई होती है। तो इन सब बातों को देखते हुए कैसे हम अपनी पढ़ाई को मेंटेन रखें, इस मुश्किल वक्त में भी थोड़ा सा अपने आप को अच्छे तरीके से मेंटली मैनेज करके कैसे आराम से इस टाइम को निकाल दें। क्योंकि एक बात क्लियर है, पिछले लॉकडाउन और इस लॉकडाउन में बहुत सारे तैयारी करने वाले बच्चे ऐसे हैं जो परिस्थितियों की मार झेल के पढ़ाई छोड़ चुके हैं। वो कंपटीशन के बहुत नज़दीक थे, लेकिन इन परिस्थितियों के कारण कुछ गलत चीज़ें, कुछ गलत बातें उनके दिमाग में आई और उनको लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता है। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। जबकि सच्चाई आप भी थोड़ा देख रहे होंगे कि पिछले लॉकडाउन ख़त्म होते ही तुरंत एकदम बहुत सारी भर्तियाँ निकली थी। ऐसा ही अब की बार भी होना है। तो किसी तरह की निगेटिव बात और कोई भ्रांति अगर आपके दिमाग में कोई डालता है तो कृपया उससे दूर रहें। अधिकतर भर्तियाँ सिर्फ पोस्टपोन्ड हो रही हैं, उनकी डेट आगे बढ़ रही हैं, वो कैंसिल नहीं हो रही है। एक दो भर्ती कैंसिल भी हुई है। मान लो वीडियो की जो भर्ती थी वो कंप्लीट होने के बाद कैंसिल हुई है, तो उस भर्ती के अंदर बहुत ज़्यादा धांधली हुई थी, वो इसलिए कैंसिल हुई है। उसका लॉकडाउन से कोई मतलब नहीं है। तो मेरी आप सभी मित्रों से सबसे पहली प्रार्थना तो यही है कि ये एक मुश्किल वक्त है। देखिए, वैश्विक महामारी है, ऐसा नहीं है कि ये हमारे गांव में, ये हमारे प्रदेश में, ये पूरा विश्व से जूझ रहा है। सारी दुनिया परेशानी के दौर में है, तो उसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ना लाजमी है। आप पूर्व के टाइम में भी जाइए, जब जब भी कोई महामारी आई है, 2008 में मंदी आई थी, तब का वक्त भी देख लीजिए, वो तो कोई महामारी नहीं थी, लेकिन उसका भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। कम से कम 2-2.5 साल तक होने वाली भर्तियों पर भी उसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा था। ये तो उससे भी बहुत बड़ी स्थिति है। सारी स्वास्थ्य सेवाओं को आप देख रहे हो कैसे कैसे मैनेज किया जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से और परेशानियां हो रही हैं। तो देखिए, सत्य से भागना उचित नहीं होता। अगर कोई इतनी बड़ी महामारी है जिसने मानवता को पूरा अस्त व्यस्त कर दिया हो, तो हम उससे दुष्प्रभावित ज़रूर होंगे। तो गुस्सा होने से, या सिस्टम को गाली देने से, या किसी के ऊपर दोष निकालने से मित्रों कुछ नहीं होने वाला है। बस सोचो इतना, देखो ये कि ऐसी परिस्थिति में भी हम धीरे 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 चल के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। अपनी पढ़ाई रेगुलर कंटिन्यू रखें, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आपके मन के अंदर कुछ करने की ललक है, आपको कहीं पहुंचना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। न ही लॉकडाउन, न ही कोरोना, और न ही कुछ और। भर्तियाँ कुछ दिन संख्या में कुछ कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। तो आप लोग इतने परेशान बिल्कुल न हों। इस महामारी में भी अपने लिए रास्ते निकालें। आपको कैसे अपनी पढ़ाई को जीवित रखना है, क्योंकि वैयक्तिक रूप से आप स्वतंत्र हो। वैयक्तिक रूप से कोई आपके हाथ नहीं पकड़ रहा है। वैयक्तिक रूप से आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट चालू है, हर चीज़ आप तक अवेलेबल होती है, पहुंचती है। तो किसी चीज़ का बहाना लेकर अपनी पढ़ाई कमज़ोर ना करें। ये तो एक मौका मिला है आप लोगों को, जो कंपटीशन की दौड़ है उसमें आगे निकलने का। और ज़्यादातर क्या 90% कंपटीशन की तैयारी करने वाले बंदे ऐसे हैं जो हल्ला तो बहुत मचा रहे, एग्ज़ाम पीछे हट गए, एग्ज़ाम पीछे हट गए, लेकिन उनकी तैयारी ऐसी नहीं है कि अगर आज एग्ज़ाम हो तो मैं पास कर जाऊँ। श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, 90% बंदे ऐसे हैं। तो उन हल्ला मचाने वालों की लाइन में खड़े मत होइए।
आपको भी पता है आपकी तैयारी में अभी बहुत खामियां हैं, उनको दूर करिए। समय है आपके पास, बुक्स हैं आपके पास, गाइडेंस के साधन भी आपके पास ऑनलाइन और अदर तरीके से अवेलेबल है। तो कृपया किसी तरह की भ्रांति या बहानेबाजी में बिल्कुल ना फंसें। देखिए, समाज में हमेशा कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक तंत्र होते हैं। अब कुछ लोगों का उद्देश्य है कि एक आपराधिक तबका पैदा करना, उसके लिए वो नशे को बढ़ावा देंगे, उसके लिए वो चलचित्रों के माध्यम से कामांधता फैलाएंगे, उसके लिए वो पुलिस को गलत रूप में प्रस्तुत करेंगे। ऐसा करने से क्या होता है कि उनको एक दारू की बोतल और थोड़े से पैसे के लिए मर्डर करने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं। तो ऐसे तबके भी सक्रिय हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते कि लोग पढ़ें लिखें और नौकरी पर जाएं। और ये तबका कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में है। ये तरह तरह के झूठ फैलाते हैं, सरकार के खिलाफ लड़ाने की कोशिश करते हैं, सिस्टम को आपस में लड़ाते हैं, कहीं किसी चीज़ के नाम पे, कहीं किसी चीज़ के नाम पे। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत बड़ा मटेरियल ऐसे लोगों के द्वारा फैलाया जाता है सोशल मीडिया पे भी। सरकार भर्ती कैंसिल कर रही, सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही, सरकार ये कर रही, सरकार वो कर रही, ताकि लोगों की भावनाओं का शोषण करके उन्हें वायलेंट विरोध करने के लिए सड़कों पर लाया जा सके। तो ऐसे तंत्रों के जाल में न फंसें। अभी फ़िलहाल ऐसे तंत्र बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं आप लोगों के दिमाग से खेलने के लिए। सही तरीके से सही रास्ते पे मेहनत करते रहें, अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं। एक डर और मोस्टली दिखाई दे रहा है लोगों के मन में कि मेरी तो एज ख़त्म होने वाली है, अगर और 2 साल भर्तियाँ स्लो रही, मेरी एज निकल गई तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए, एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखिए, जीवन जीने के असंख्य विकल्प हैं यहाँ पे। माना 1% सरकारी नौकरी आपको नहीं मिलती, तो स्वरोजगार से बड़ा और बेहतर विकल्प कुछ नहीं है। सरकारी नौकरी में थोड़ी सुरक्षा ज़रूर है, लेकिन स्वरोजगार भी एक बहुत बड़ा विकल्प है। कृपया इस विकल्प को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, क्योंकि तैयारी करने वाले बहुत बंदे ऐसे हैं जो मनचाहा कैरियर नहीं उनको मिलता, या बहुत से ऐसे उनको कुछ भी नहीं मिलता। तो हारने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत काम धंधे हैं यहाँ पे। स्वरोजगार पे विशेषकर ध्यान दें। तो ऐसा ना समझे कि अगर वहाँ कुछ नहीं मिला तो ज़िंदगी ख़त्म, अवसाद का शिकार हो जाओ और फिर सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। ऐसी मूर्खता माइंड के अंदर बिल्कुल ना लावें। एक नकारात्मक समय चल रहा है, लेकिन आपको सकारात्मक होने से कोई नहीं रोक रहा है। आपका सकारात्मक होना आपके अर्जित ज्ञान पे, आपकी सोच पे, समझ पे, नियत पे, आपके परिवार वालों ने आपको क्या संस्कार दे रखे, इस पे डिपेंड करता है। तो आप बिल्कुल शो मत करिए कि आपने अभी तक कुछ नहीं कमाया, आप बेवकूफ़ हो, आप मूर्ख हो। थोड़ा सा नकारात्मक समय आया तो आप ढह गए। ऐसी मूर्खता मत दिखाइए। मुश्किल वक्त में ही मजबूत व्यक्तित्व की परख होती है भाई। और ये अकेले आपके साथ नहीं है, सबके साथ है। सब मुश्किल में है, सब दिक्कत में है। तो प्रकृति ने, कुदरत ने बहुत बड़े विकल्प छोड़े हैं सब लोगों के लिए। कृपया इस मुश्किल के वक्त में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और लोगों की अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए सहायता करें। गलत सूचनाएं इधर उधर न भेजें। ऑथेंटिसिटी के साथ जिस खबर का, जिस न्यूज़ का आपको पूरा पता हो कि सही है, उसे ही प्रसारित करें। भ्रम न तो फैलाएं और न ही किसी को फैलाने दें। समाज को, देश को थोड़ी आपकी मदद की भी ज़रूरत है। एक बहुत बड़ी आपदा है, तो जैसे भी आप हेल्प कर सकते हो, जिस भी तरीके से, जैसे कि पड़ोस में कोई गरीब है, उसको अगर राशन वाशन की दिक्कत है, उसको राशन दो। अगर कोविड का टीका लगवाने के लिए किसी का रजिस्ट्रेशन आप अपने फ़ोन से कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह की और छोटी बड़ी हेल्प अगर आप कर सकते हो तो ये एक साबित करने वाली बात है कि हाँ, हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं। तो कृपया इस मुश्किल वक्त में थोड़ा मानसिक रूप से एकाग्र होकर एक अच्छे इंसान आप हो, इस बात का परिचय दें। कंपटीशन की वजह से बिल्कुल ना घबराएं। थोड़ा मुश्किल वक्त है, भर्तियाँ इधर उधर हो रही हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। अपनी तैयारी जारी रखें और मेहनत से लगे। अगर आप लोगों के और भी प्रश्न हैं और भी कुछ समस्याएं हैं तो दीक्षा एकेडमी के हमारे टीचर से आप शेयर कर सकते हो या इनबॉक्स में अपनी परेशानियां लिख सकते हो। भविष्य में उसके लिए
अन्य वीडियो बना दी जाएंगी। जय हिंद, जय श्री राम।